इस जो जेल का प्रांगण है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम जेल में हैं। एक परिवार जैसा वातावरण है और ऐसे सुंदर से जिसने वातावरण बनाया हुआ है, ऐसे हमारे जेलर साहब, श्रद्धेय हमारे बड़े भाई परमार जी, दूसरे बड़े भाई श्री संतोष गंभीरे जी, राइस भाई जो हमेशा सामाजिक गतिविधियों में हमेशा अपनी भूमिका निभाते हैं, और हमारे यादव जी और आप सभी महानुभाव। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनसे मेरा नया परिचय नहीं है। अभी पिछली जो नवरात्रि थी उसमें मैं यहाँ पे आया था और आप लोगों से बहुत सारी बातें की थी, और लगभग वैसे ही कुछ बातों का पुनरावृत्ति श्रद्धेय परमार जी ने की होगी। मैं यहाँ पर 5 से 7 मिनट में अपनी पूरी बात करूंगा और ये आशा रखूंगा कि जो कुछ भी आपसे कहा जा रहा है उसको आप सुनकर के ही छोड़ मत जाइएगा, अपने पास संचित कर लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 12-15 वर्ष पहले आपसे मेरा परिचय हुआ और आप मुझे कानपुर ले गए। कानपुर में शिविर था जीवन विद्या का, तो वहां जो मैंने सुना वो अलग बात है, पर जो वहां देखा, जो वहां अनुभव किया, वह मेरे हृदय को छू गया। और तब से लेकर के आज तक हम लोग बड़े आत्मीयता के साथ परस्पर जी रहे हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ आपको बताया गया होगा कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुखी रहना चाहता हो। कोई है क्या ऐसा? और हमें यह पता ही नहीं होता है कि सुख हमें मिले कहां से। तो यहां आपको समझाया गया होगा जीवन विद्या के माध्यम से कि जिस सुख की हम कामना करते हैं कि सुख हमें मिले, वो सुख मिलेगा कैसा। जैसा मैंने आपसे पूर्व में कहा कि दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो दुखी होना चाहता है। लेकिन आप बताइए, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, कोई गलत काम नहीं करते, हमेशा सुख सोचते हैं, पर जो आपके परिवार में आपका छोटा भाई है या आपका बेटा है या आपके पिता हैं, वो ठीक नहीं है, तो क्या आप सुखी रह पाएंगे? मतलब क्या होगा कि जो अच्छे गुण आपके अंदर हैं, वे सारे के सारे गुण हमारे परिवार में होने चाहिए, तभी तो सुख मिलेगा ना आपको। ठीक ऐसे ही बात, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपके पिता सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पड़ोस में रहता आदमी वो बड़ा खराब है। शाम को शराब पी के आता हो, गालियां बकता है, क्या आप सुखी रह पाएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि जो परिवार है, परिवार के बगल में जो परिवार है, हमें वो भी ठीक करना है, लेकिन सुखी रहना चाहते हैं। तो अगली बात, आप बहुत अच्छे, आपका परिवार बहुत अच्छा, आपका मोहल्ला बहुत अच्छा, पूरा शहर बहुत अच्छा, पर जो बंबई है ना, से बहुत दूर, वहां के लोग अच्छे नहीं है। वहां से कोई एक व्यक्ति आया, उसने यहाँ एक बम फोड़ दिया, क्या सुखी रह पाएंगे? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि हम सुख चाहते हैं तो दुनिया के अंतिम कोने पर जो व्यक्ति बैठा है, यदि उसके मन में वो कोई खुरापात है, हमें वो भी ठीक करना पड़ेगी। यह है जीवन विद्या का सार। माने यदि हम सारे मनुष्य सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेवारी क्या है? हम सुधरें, समाज को सुधारें, तो पूरे के पूरे परिवेश को सुधारें, यह हमारी जिम्मेवारी है। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप स्वयं बताइए, इस धरती पर लाखों लाखों प्रकार के जीव हैं, है ना? तो यदि तुलना करें आप अपने आप से किसी अन्य जीव से, आप सबसे अच्छे हैं ना? रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, सब बम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोय भाई। सारे के सारे जो प्राणी सब भगवान के हैं, कोई किसी और के नहीं है, पर भगवान को आप बहुत पसंद हैं। क्यों पसंद है आप? क्योंकि आप में वो क्षमता है कि आप भगवान बन सकते हो। भगवान माने क्या?
कोई भगवान अवतार लेके आते हैं, वो आते होंगे छोड़िए, यदि आप किसी दुखी व्यक्ति की मदद कर दें जब बहुत संकट में है, तो पीछे क्या बोलेगा कि वह तुम्हारे लिए भगवान हो गए। जिस दिन आपके विषय में लोग ये कहना शुरू कर दें कि आप तो समाज के लिए भगवान हैं, आप भगवान का रूप बन गए, ये आप में संवेद क्षमता विद्यमान है, आप सब कर सकते हैं। जैसे भाई साहब ने एक नाम लिया, आप मुझे बताइए, आप में से कुछ लोगों ने गलतियां कर दी होंगी, वो भूलवश कर दी होंगी, संगति में कर दी होंगी, जैसे भी की होंगी। पर बड़ी खुशी की बात है कि आज 15 दिन आपके सत्संग में रहने के बाद उस भाई ने कहा कि मैंने ये सारी गलतियां की हैं। ध्यान रखिए, वह बहुत बलवान व्यक्ति है संसार में जो अपने अपराध को स्वीकार कर ले। मैंने सब व्यक्ति बोलते हैं बहुत अच्छा हूं, मैंने कोई गलती की ही नहीं, पर वो बड़े हिम्मत वाले लोग हैं जो अपने द्वारा की हुई गलतियों का प्रायश्चित करते हैं और स्वीकार करते हैं। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक भाई ने दमंगी से यहाँ कहा कि मैंने अपराध किए हैं, मैं ठीक करूंगा, पर आप भैया ने भी कहा कि हम सुधार करेंगे। यह इसका परिणाम है। शासन व्यवस्था में जेल का अपना महत्व है, पर जेल से भी अधिक महत्व किसी चीजों का है कि गंगरे जी ऐसे लोग, ऐसा वैसे लोग और जेलर साहब ऐसे लोग इस समाज में होने ही चाहिए। यदि ये लोग समाज में नहीं होंगे तो जेलें कम पड़ जाएंगी। जो मैं बात कह रहा था आपसे कि आप सारे लोग पशुओं से पक्षियों से श्रेष्ठ हैं कि नहीं है? अब हम सब गरीब हैं, बड़े वंचित हैं, बड़े अभावग्रस्त हैं। अभी कुछ माह पहले, एक माह पूरा भी नहीं हुआ, हमारे देश की पहली आदिवासी महिला बन गई राष्ट्रपति। पता है आदिवासी माने कौन होते हैं? जिनके पास संसाधन नहीं है, शिक्षा नहीं है, बहुत दूर रहते हैं। लेकिन जब एक वंचित परिवार में भी जहां संसाधनों का परम अभाव है, वहां पैदा हुई एक बच्ची ये तय करती है मुझे कुछ करना है समाज के लिए। वो टीचर बनती है, अच्छे काम करती है, वो पॉलिटिक्स में जाती है, वो मंत्री बनती है, वो सांसद विधायक बनती है, वो राज्यपाल बनती है, और आज भारत की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू बनी हुई है। आप मुझे बताइए, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, हो सकता है जो उनसे भी बुरी हो। केवल सोचने की बात में अंतर है। जो बड़े उपराष्ट्रपति इस समाज से किसान के परिवार से आए हैं, उपराष्ट्रपति बन गए। जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? सामान्य से पिता के पुत्र, जिनका पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था केवल, पर मन में संकल्प था, चमत्कार कर दिया। आपने भगवान बुद्ध को सुना होगा। भगवान बुद्ध राजा के बेटे थे, उनका शादी ब्याह सब हो गया था। उन्हें लगा कि अपने भी अनुसार संसार जीता है, हमको समाज के लिए करना है। वो आगे बढ़े, भगवान बन गए। मोदी जी, पता है वो शादीशुदा है मोदी जी, पर शादी नाम के लिए हुई। शादी होते ही उनको एहसास हो गया कि शादी में कुछ रखा नहीं। अपनी पत्नी से कहा क्षमा करना, हम लोगों से अपराध हो गया, मैं स्वतंत्र हूं। माने जब कोई व्यक्ति समाज के शुभ के लिए आगे बढ़ता है तो आज हमारे देश का वो यशस्वी प्रधानमंत्री बन जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मनुष्य नहीं हैं? यदि आप गरीबी का बहाना लेते हैं तो क्या आप मोदी से ज्यादा गरीब हैं? द्रौपदी मुर्मू से ज्यादा गरीब हैं आप? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बात किस बात का है? चिंतन का विषय है। तो मेरा आपसे प्रार्थना है, जो हुआ वो हुआ, जब जागे तब सवेरा। अब जो हो गया वो ठीक है, पर अब अच्छी बात यह है कि काश आप में से कोई व्यक्ति एक चोर से महर्षि वाल्मीकि बन जाए। मुझे नहीं लगता, जो भी यहाँ हमारे बंदी भाई लोग यहाँ विराजमान हैं, आप वाल्मीकि से भी क्रूर रहे होंगे, शायद ही रहे होंगे। तो समाज का एक क्रूरतम आताताई व्यक्ति जब उसके मन में परिवर्तन होता है तो महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। मैं आपसे विनती करता हूं, इस कार्यक्रम की सार्थकता तब होगी कि हम भले विश्व के महर्षि वाल्मीकि ना बन पाए, घर के तो बन जाए, मोहल्ले के तो बन जाए,
मैं आशा करूंगा आप में से बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के बाद यहाँ संकल्पित होंगे इस बात को लेकर के कि हम न केवल अपने परिवार में सुधार करेंगे बल्कि समाज में सुधार भी करेंगे। क्योंकि जो मैंने पूर्व आपसे क्या कहा, जीवन विद्या क्या कहती है कि यदि हम अपना सुधार चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, तो धरती के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के शुभ के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। और मैं एक दो बातें कहने के बाद अपनी बात को पूरा करूंगा। बातें मेरी ये हैं, हमने परेशानी क्या है, हमने धर्म को छोड़ दिया। मैं पिछली बार मैंने यहाँ आया था, हमने रोना रोया था। आप में से कोई व्यक्ति कहे, अधिकांश यहाँ हिंदू बैठे होंगे, भैया आपके धर्म ग्रंथ का नाम क्या है मुझे बताओ। कोई हिंदू यहाँ पर? हिंदुओं का धर्म ग्रंथ होता होगा ना, जैसे क्रिश्चियन का क्या होता है, बाइबल। इनका क्या होता है, मुस्लिम का क्या होता है, कुरान। आपका क्या है, हिंदुओं का क्या, हिंदुओं का देखिए कोई बोलेगा। माने हमारे हिंदुओं की दुर्गति ये है, हमें ये नहीं पता कि हमारे धर्म का नाम, हमारे धर्म ग्रंथ का नाम क्या है। वो नाम है वेद। एक गीता है, रामायण है, एक और चीज, बहुत सी चीजें। क्या नाम है, वेद। वेद के 3 भाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। कर्मकांड में क्या है, यज्ञ कैसे करते हैं, हवन कैसे करते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। एक उपासना कांड, भगवान की अपना प्रार्थना है, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, ऐसी बातें हैं। जो अंतिम उसे बोलते हैं वेदांत उपनिषद, वो है ज्ञान कांड। वो थे 118, अब बचे हैं केवल 9। जो 9 बचे उसमें से जो पहला उसका नाम है ईशोपनिषद, उसमें श्लोक कितने हैं, 18। कितने, 800 नहीं, 18। पहला श्लोक क्या है, सुनिए। ओम ईशावास इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजीता मां गृधः कस्वधनम। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि जो भी संसार में हमें दिख रहा है ये सब भगवान का है। फिर हमें क्या करना चाहिए, हम इसका त्याग पूर्वक उपयोग करें। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपके पास खाने को 10 रोटियां हैं और 2 रोटी में यदि आपकी भूख शांत हो रही है, तो 8 रोटियां किसकी हैं, वो बाकी लोगों की हैं, आपकी नहीं है वो। तो जो समाज में है वो सबके लिए है, सबके लिए समान रूप से है। ये कौन कहता है, ये आपका वेद कहता है। आप कल्पना करिए, काश आप में से प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ाया गया होता, ये आपने पढ़ा होता, तो आपके मन में भाव कभी ना आता कि हम इसका छीनना है, उसका छीनना है। किसका है, यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजीता मां गृधः कस्वधनम। ये हमारा है ही नहीं, भगवान का है। वही वेद कहता है हम किसके संतान हैं, वयम अमृतस्य पुत्रः, हम भगवान के बेटे हैं। हमारी माँ कौन है, माता भूमि, पुत्रो वयम पृथिव्या। यदि हम सबके मन में ये भाव आ जाए कि जितने मनुष्य में, सारे संसार में जो मनुष्य हैं, हम एक ही माता पिता के पुत्र हैं, तो क्या अपने आप किसी के भाई की जेब काटोगे, उसका धन छीनोगे, कोई झगड़ा करोगे? सामान्यतः परिवारों में क्या होता है, आप अपने भाई की 10 गलतियों को माफ करते हैं। तो जब आपको लग जाए कि जो पड़ोसी को हमारा भाई तो है ना, इधर का वो हमारा भाई तो है ना, तो अपराध करेंगे क्या, अपराध नहीं करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना ये है, जब आप यहां से बाहर निकलें या बाहर ना भी निकलें, जब तक आप यहां पर हैं, सर ने मुझे कहा था कि एक पुस्तकालय की स्थापना करनी है। हमारे नौगांव में थे श्रद्धेय सोमनाथ तिवारी, उन्हें बड़ा शौक था पुस्तकों का। अभी लगभग 10 दिन पहले उनके पुत्र ने कम 5-6 पेटियां पुस्तक मेरे पास भेज दी है। उनको सनद खोला भी नहीं है, तो यदि आपकी अनुमति हो तो सारी पेटियां मैं आपके पास भेज दूं। आप बैठ के पढ़िए, जो पसंद आए वो पढ़िए, ना आए उसको मत पढ़िए। तो यदि आप स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपके विचार अच्छे होते हुए चले जाएंगे। और अगली बात मैं कहूंगा आपसे, यदि हम सारे लोग अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, तो हमें व्यापकता का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। यहां से घर जाने के बाद सारी बुराइयों का अंत करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे चांटा मारा, मैंने आपको मारा, फिर आपने मुझे मारा, मैंने आपको मारा, उसका एंड कहां होगा, कहीं नहीं। ध्यान रखिए,
जो क्षमा कर देता है वो बहुत बड़ा होता है। भगवान कहते हैं भाई साहब, कोटि विप्रबद लागे जाऊ, आइए शरण तजीने काहू। माने भगवान कितने बड़े क्षमाशील हैं। और हम एकदम धार्मिक हैं, तो यहां पर आप सीख लीजिए कि यहां से जाने के बाद जो आपने संगति पाई है, जो हमारे जरद साहब हैं, आपकी केवल वर्दी वैसी है जो और जैसी लगती है आपको, पुलिस की लगता है, पुलिस बने बड़ा तेज तर्रार होंगे, बाकी हृदय आपका कैसा है? संत हृदय नवनीत समाना, आप विशुद्ध संत हैं। भाई भगवान श्री परमार जी का हाल भी क्या है? मैं पिछले, जैसे मैं आपसे कहा, 15 वर्षों से मैं आपसे परिचित हूं, और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, आपका परिवार यहाँ का जीता जागता एक देवस्थान है। आपकी धर्मपत्नी साक्षात देवी है। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाए, आप में वो बड़प्पन है, खुद की थाली खिसका देंगे, उसका पेट भर देंगे, ये आप में बड़प्पन है। तो ये भाव के पास हमारे में आ जाए। भाई गंगले भाई साहब ने 65 वर्ष की उम्र आपकी हो गई है, आप कोई काम धाम घर में नहीं करते, 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं रोज। किसके लिए? आप सबके लिए। स्कूलों में जाते हैं, समाज में जाते हैं, लोगों के हाथ जोड़ते हैं, भैया झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, अच्छे से रहो। तो ऐसे ऐसे अच्छे लोग समाज में जीवित हैं, विद्यमान है हमारे सामने। ये भाई राजेश जी बैठे हैं, इनको देखो गायत्री परिवार में ये मिल जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में ये मिल जाते हैं, इस्कॉन में ये मिल जाते हैं, यहाँ मिल जाते हैं। मतलब जहां भी समाज में कुछ शुभ कार्य हो रहा हो, वहां पर रईस भाई की प्रेजेंस होती ही होती है। क्या पड़ी आपको यहाँ घंटा खर्च करने की? किसके पास टाइम है फालतू समय खर्च करने का? तो समाज में जो ऐसे अच्छे लोग हैं, जो आपको अपना मानते हैं, समाज में पराया है नहीं। एक और बताऊंगा आपको, भगवत गीता कहती है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सर्वतिष्ठति, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। माने परमात्मा हर जगह समान से विद्यमान है। तो जो परमात्मा मेरे अंदर बैठा है, वही परमात्मा आप अंदर बैठा हुआ है। यदि हम परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम परमात्मा की मूर्ति का अपमान कैसे कर सकते हैं? तो मेरा आपसे प्रार्थना यह है, धार्मिक पुस्तकों से चिढ़िए मत, उन्हें गलत मत समझिए, उनको पढ़िए, उनको आत्मसात करिए। जो अच्छा मिल जाए वो सबके लिए है। मैं एक बात और कह दूं, जो धर्म होता है, ये तो हमने बना दिया है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म। धर्म माने धर्म होता है, धार्यति इति धर्म, जो चीजें अपनाने लागे वो धर्म है। जैसे हम कहते हैं, हम आपको प्यार करें तो आप मुझे प्यार करेंगे, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यही बात लागू होगी ना? लागू होगी। तो जो अच्छे गुण हैं वो सब में लागू होते हैं। आप सबने 15 दिन का यहाँ भाई भगवान सिंह जी परमार के द्वारा आयोजित जीव विद्या का शिविर सुना। आप लोगों के जीवन में यहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन आया, और आपने जैसा कहा कि हमारा ये नौगांव का जेल न केवल नौगांव स्तर पर, अपितु यह मध्य प्रदेश स्तर पर भी इसकी इस कैंप की यहाँ चर्चा है। इसलिए भाई भगवान सिंह जी परमार बधाई के पात्र है, जिलर साहब बधाई के पात्र है, और आप सब बधाई के पात्र हैं। यदि आप यहाँ आए होता, ना सुना होता तो क्या फर्क पड़ता उससे? माने आपने यहाँ प्रयास किया और आप उसको सार्थक बनाया, तो आपकी बड़ी भूमिका है। मैं अंत में एक बात करके अपनी बात को पूरा कर दूंगा। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज इस बात को समझिए, आप में से प्रत्येक व्यक्ति में बहुत कुछ करने की संभावना है। और ये मत भूलिए कि हम तो 80 वर्ष के हो गए हैं, 50 वर्ष के हो गए हैं, 40 के बाद हम क्या करेंगे? जो आपका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी उनके फाउंडर कौन थे? बाबा लेखराज जी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मिशन को शुरू किया। आज वह विश्व का नंबर 1 का मिशन बन गया। एक और इस्कॉन, जो उसके संस्थापक थे प्रभुपाद जी, वो 70 वर्ष के हो गए थे। 70 वर्ष में सोचा कि हमको समाज कुछ करना है। स्थापना कहाँ की इस्कॉन की? अमेरिका में। और वो 10 वर्ष दिए, उसके बाद 70 से 80 तक लोग खत्म हो गए। आज इस्कॉन भी संसार का बहुत अच्छा मिशन है, जिसमें लाखों लोग हैं। तो आपसे जो मैंने आपसे कहा, जो भी आपकी उम्र यहाँ पर है, आप अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में अभी जीते जागते महर्षि वाल्मीकि
बन सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबको ऐसी बुद्धि दें, ऐसी हिम्मत दें, ऐसी ताकत दें कि आप अपने समाज के, अपने गांव के, अपने शहर के वाल्मीकि बने। ओम शांति की।